अनुप्रिया पटेल इस बार लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनी है, जबकि उनके पति आशीष पटेल भी दूसरी बार योगी सरकार में मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल चुनाव के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। सुर्खियों में बने रहने की वजह कभी राजा भैया को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान टिप्पणी कर, तो कभी और वजहों से। अभी हाल ही में उनका सोशल मीडिया अकाउंट एक्स भी सुर्खियों में आने की एक वजह बन गया था। अपने एक्स पोस्ट पर लिखे खत में अनुप्रिया पटेल ने नौकरियों में आरक्षण के नाम पर हो रही धांधली को उजागर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को इंगित किया था, लेकिन जानकारों की माने तो ये पत्र बाद में सोशल मीडिया साइट से हटा दिया गया था। इसके पीछे की वजह माना जा रहा था अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल का योगी सरकार में मंत्री होना। फिलहाल एक बार फिर अनुप्रिया पटेल सुर्खियों में आ गई हैं, लेकिन इस बार आखिरकार अनुप्रिया पटेल ने ऐसा क्या कहा जो योगी सरकार को हैरान और परेशान कर सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष सवालों के घेरे में लगातार आ रहा है। भाजपा सरकार पर अब उसके ही सहयोगी किसी भी तरह से कोई न कोई सवाल उठा रहे हैं। एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की आरक्षण के मुद्दे पर लिखी गई चिट्ठी को लेकर सियासी घमासान अभी थमा भी नहीं था कि यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए इनका एक और बयान सामने आ गया है। अपना दल एस की अध्यक्ष और मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर लखनऊ में जन स्वाभिमान दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक का मुद्दा हमने उठाया पर ये हल नहीं हुआ, अन्य मुद्दे हल हुए। कार्यक्रम में बोलते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछड़ों के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ बाकी रह गया है। हमारे सभी सवाल हल हुए, लेकिन एक सवाल का हल नहीं निकल पाया। 69,000 शिक्षकों का मसला आखिरकार अब तक क्यों हल नहीं हो पाया। अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा कि विपक्षियों ने चुनाव में ये भ्रम फैलाया अगर मोदी जी तो आरक्षण और संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन ये भ्रम कैसे फैल गया, कैसे विपक्ष ये भ्रम फैलाने में सफल हो गया। हम उन दलों के जैसे नहीं है, जब सत्ता में रहते हैं तो सामाजिक न्याय को भूल जाएं। पीडीए का नारा तो सत्ता पाने तक याद रहता है। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध तो इन्हीं लोगों ने किया था। यानी अपने बयान से अनुप्रिया पटेल जहां एक तरफ योगी सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इस मौके पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथों लेकर अपनी पृष्ठभूमि को अपने वोट बैंक के साथ साथ शिक्षकों के वोट बैंक के बीच में भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मजबूत करने की पूरी कोशिश कर दी है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।